हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई हॉरर स्टोरी की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी स्टोरी का टाइटल है वो पहली बीवी की आत्मा। चलिए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। अनामिका शर्मा, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, उसकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल में ही उसका तलाक हो गया था। अब वो अपने माता पिता के साथ पुणे में रह रही है। अब वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई है जो घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती है। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती है, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। वैसे तो आज मैं आपको एक भयानक रहस्य बताती हूँ कि जिस वजह से मेरा तलाक हुआ था। वैसे तो मेरे पति मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखते थे, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वो एक अजीब इंसान बन जाते हैं। उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह से उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे। वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और नींद में ही बोल रहे थे कि मुझे माफ़ करो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो। जो भी हुआ है उसमें मेरा कुछ भी कसूर नहीं है। यह सब सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, आप ऐसी कौन सी भूल कर चुके हो। आप नींद में क्या बोल रहे थे। मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और कुछ भी बोले बिना सो गए। कुछ भी नहीं बोले। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वो गुस्से में आके मुझे एक ज़ोरदार चाटा लगा दिया उन्होंने। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया हो। उसी रात को मैंने तय कर दिया कि मैं यह रहस्य को जानकर ही रहूँगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास से उनके बेटे की कसम दिलाई और मेरी सास को मैंने उनके बेटे की कसम दिलाई और सारी सच्चाई के बारे में जान लिया। हमारी शादी से पहले मेरे पति की दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूटने के कारण वो लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को हैरान परेशान कर रही है। इस बात के कारण कोई भी परिवार वाला अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये बात हमसे छिपाई थी। उस रात मैं अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने छेड़ तलाक लेने का फैसला किया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाकर हमें धोखा दिया था इन्होंने। एक रात को करीबन रात के 2 बजे मुझे जगाकर वो बोले कि मेरे पति बोले कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून से लाल हो रही थी और जोर से वो चिल्ला रहे थे। मेरे सामने इस तरीके से देख रहे थे कि मेरे तरफ कि कोई पराई व्यक्ति हूँ मैं। मुझे पता था कि इस समय अगर मैं विरोध करूँगी तो वो मेरे साथ मारपीट करेंगे, इसीलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं यह सोच रही थी कि मेरी आगे की ज़िंदगी कैसी बीतेगी। उसी समय बेडरूम से किसी के बात करने की
आवाज़ आने लगी। मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि कमरे में मेरे पति के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था। मैं तुरंत कमरे से झांक कर देखा तो मेरे पति तो होश में कमरे में देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। हमारे कमरे में पंखे पर लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठ के ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे और पास में खड़े हुए एक बड़ परछाई से बात कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगे। मैंने तुरंत ही मेरे सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। थोड़ी देर में मेरे पति बेडरूम से बाहर आ गए और अपनी सारी बातों से फिर मुकर गए और उस समय कमरे में कोई नहीं था। मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के वहाँ चली गई और सारी सच्चाई बात बता दी। मेरे पिता मुझे एक साधु के वहाँ ले गए। मैंने उनको भी सारी बातें बता दी। अब उन्होंने जो कहा वो एक चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर बोला कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई है वो तुम्हारे पति और घर वालों के साथ रहती है और त्रास के कारण, परेशानी के कारण मर गई थी और तभी से वो लड़की एक प्रेत बनकर उन सब से बदला ले रही है। तुम्हारे पति के घर वालों ने और तुम्हारी सास और ससुर ने उस लड़की पे अत्याचार किया, उस पे परेशान किया, उसको इतना परेशान किया कि वो आत्महत्या कर चुकी है। इसीलिए वो प्रेत आत्मा तुम्हारे पति को और तुम्हारे घर वालों को सता रही है, वो बदला लेना चाह रही है। तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर, मन और दिमाग पे कब्जा कर रखा है और वो कभी भी अपना बदला लेने के लिए कभी भी हमला कर सकती है। दूसरे ही दिन मैंने तलाक लेने के लिए कागजात तैयार कर लिए और तलाक लेने के बाद मैं उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज ज़िंदा हूँ और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति और उनकी पहली की मंगेतर मेरी जान भी ले सकती थी। इसीलिए मैं ये सबसे दूर हट गई और मैंने मेरे पति से तलाक ले लिया। तो दोस्तों, इसी तरह ये कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपको यह कहानी अच्छे लगे हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना। कल मिलते हैं एक नई कहानी में। बाय।